बाबा साहब अम्बेडकर जो खुद दुनिया के सबसे पढ़े लिखे नेताओं में से एक थे, उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हम शिक्षित हो गए, शायद संगठित भी हो रहे हैं, लेकिन संघर्ष हमने दूसरों के भरोसे छोड़ दिया है। आज मैं आपको यही कहने आया हूँ कि राजनीति में नेता बनने के लिए मैं नहीं आया हूँ। नेताओं की बहुत भीड़ लगी पड़ी है। मैं राजनीति में आपकी आवाज़ और कलम की ताकत बनने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब विधानसभा में कोई बिल पास हो तो उस पर साइन करने वाले हाथ किसी अनपढ़ या बाहुबली के न हो, बल्कि वो एक ऐसे व्यक्ति के हो जिसने गरीबी, बेरोजगारी और संघर्ष को किताबों में नहीं, अपनी जिंदगी में पढ़ा है। शहीद आजम भगत सिंह जी कहते थे, व्यक्ति जब तक व्यर्थ है, जब तक वह अपने समाज और अपने देश के लिए उपयोगी न बन जाए। तो आज मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आप तैयार हैं एक ऐसे प्रयोग के लिए जहां योग्यता कुर्सी पर बैठेगी, सिफारिश, बाहुबल या रसूख नहीं। राजनीति में भाषणबाजी बहुत होती है, लेकिन प्लान बहुत कम लोग बताते हैं। मैं आज आपको यह बताने नहीं आया हूं कि मैं क्या करूंगा, बल्कि यह बताने आया हूं कि कैसे करूंगा। मेरी विधानसभा सिकंदराबाद 64 के लिए और एक तरह से पूरे देश के लिए मैंने 4 स्तंभ, 4 प्लस तैयार किए हैं। पहला, रोजगार और स्वाभिमान। जैसा मैंने कहा, हमारे यहाँ 1000 से अधिक फैक्ट्रियाँ हैं। हमारे युवाओं को वहाँ नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि कहा जाता है कि उनके पास स्किल नहीं है, उनके पास वो योग्यता नहीं है जिससे उनको काम मिले। मेरा वादा है, सिर्फ नौकरी नहीं मांगेंगे, हम स्किल मैनेजमेंट सेंटर बनाएंगे, जहाँ आपको कोडिंग, AI, डेटा एंट्री, कंप्यूटर साक्षरता और डिजिटल मार्केटिंग की मुफ्त ट्रेनिंग हमारी तरफ से मिलेगी, ताकि जब आप फैक्ट्री के गेट पर जाएं तो ठेकेदार आपको मजदूर समझकर नहीं, हुनरमंद समझ करके काम दे। हमारा लक्ष्य है विधानसभा के 20,000 युवाओं को रोजगार दिलाना।